हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड अ वॉकिंग। तो इसमें डिफरेंस बताना है, रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है ये कौन सा एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। और वॉकिंग कौन सा है, वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वॉलेंट्री एक्शन जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन, इट डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। इसमें थिंकिंग कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। इट इज रैपिड एंड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा, अपने आप होगा, और रैपिड तेजी से होगा रिएक्शन। ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वी क्लोज आवर आइज इमीडिएटली व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन आवर आइज। तो हम जब हमारी आइज पे एकदम ब्राइट लाइट पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, अपनी आइज को क्या कर लेते हैं, बंद। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। वैन द ऑन दी अदर हैंड वॉकिंग इज अ वॉलेंट्री एक्शन, और जो वॉकिंग है वो कौन सा है, वॉलेंट्री एक्शन है। इट इज़ अंडर आवर कंट्रोल, और ये हमारे कंट्रोल में होगा। वॉट हैपन एट द स्नैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। कह रहे हैं कि जो सिनेप्स है इनके बीच में क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स है वहाँ पे क्या होता है। तो पहले तो सिनेप्स ही समझ लो क्या होता है। सिनेप्स क्या होता है, सिनेप इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं हम क्या, सिनेप्स। ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच का गैप, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सिनेप्स। एट सपोज, तो ये हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अ सिनेप इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, एट सिनेप इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल that can easily cross over the gap and pass on to next neuron where it again converted into electrical signal। तो ठीक है, इसके बाद ये न्यूरॉन है, इसके बाद एक न्यूरॉन और होगा, इसके बीच में जो ये गैप है। ठीक है। इसके बीच में जो गैप है इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगी केमिकल में चेंज हो जाएंगे, और केमिकल में चेंज हो जाएंगे तब ये क्या होगे, ये इजीली क्रॉस कर जाएंगे इस गैप को। ठीक है। और दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाएंगे, और फिर वहाँ पे फिर ये दोबारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, जो मैंने बोला है आप इसको पोज करके लिख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखता है और इक्विलिब्रियम को, ठीक है, बैलेंस करके रखेगा हमारी बॉडी को। तो कौन सा हो जाएगा, सेरेबेलम। ठीक है। तो कौन सा पार्ट होगा ब्रेन का, सेरेबेलम। क्वेश्चन 4, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक। ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम कैसे पहचान पाते हैं जो स्मेल है अगरबत्ती की। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये स्मेल हमारे नोज़ में जाएगी तो हमारे नोज़ में क्या होते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हम उनको बोलते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। हमारे नोज़ के अंदर क्या है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी ये जाएगा हमारी नोज़ में जाएगी इसकी स्मेल, तो हमारा जो ब्रेन है ये क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को लेगा और फिर इसको डिटेक्ट करेगा कि कौन सी स्मेल है। ठीक है। पहले से ही हमारे माइंड में क्या है, स्टोर है इन्फॉर्मेशन इसकी। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, when the smell of the incense stick reaches to our nose। ठीक है। जब स्मेल हमारी जो स्मेल है अगरबत्ती की जब हमारी नोज पर पहुंचेगी, ठीक है, देन द olfactory रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर नोज डिटेक्ट इट। तो जो olfactory रिसेप्टर हमारी नोज में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द फोर ब्रेन। और ये इन्फॉर्मेशन किसको भेज देगा, फोर ब्रेन को। एंड फॉर ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, किसके सिग्नल में भेजेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में किसके भेज देगा, फॉर ब्रेन को। ठीक है। और फॉर ब्रेन इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन, और फिर फॉर ब्रेन क्या करेगा, इसके साथ इंटरप्रेट करेगा, इसमें पहचानने का, इसको प्रोसेस करेगा। और एज द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, और इसको वेयर इट इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड, तो इसको क्या कर लेगा, पहचान लेगा कि ये किसकी स्मेल है, अगरबत्ती की। ये पहले से हमारी ब्रेन के अंदर स्टोर है कि ये स्मेल इसकी है, ये स्मेल इसकी है। ठीक है। क्योंकि आपको जब आप छोटे होते हो तो आपको सबसे पहले तो आपको पूछना पड़ता है, फिर क्या होता है जब आपको पता चल जाता है ये चीज़ ये है, तो फिर आप क्या कर लेते हो, उसको अपने माइंड में स्टोर करके रख लेते हो। ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब आ गया क्वेश्चन,
कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसका क्या रोल है ब्रेन, मतलब रोल क्या है ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन पे। तो रिफ्लेक्स एक्शन पे क्या बताते हैं, क्या इन्वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन थिंकिंग, और सोचने का काम कौन करता है, ब्रेन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एक्शन कैसे है हमारे, रिफ्लेक्शन एक्शन का ब्रेन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड एज दिस एक्शंस नॉट रिक्वायर थिंकिंग, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा, इसमें क्या होता है, कोई भी थिंकिंग रिक्वायर नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें लिख दोगे दीज एक्शंस नॉट रिक्वायर थिंकिंग एंड आर वेरी क्विक एक्शन, और क्या है, बहुत ही तेज एक्शन है। सो ब्रेन हैज़ नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या लिख दोगे कि जो ब्रेन है इसका कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, तो अब हम करेंगे पेज नंबर 122 वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स, कि प्लांट हॉर्मोन्स क्या है। तो प्लांट हॉर्मोन्स क्या है, ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो किसमें सीक्रेट होगी, प्लांट में सीक्रेट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, जो प्लांट हार्मोन है क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, दिस कंपाउंड विल डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। ठीक है, तो क्या होगा, ये हर एक सेल्स में पहुंच जाएगी। तो आप इसमें लिख सकते हो आंसर, द प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच सीक्रिएटेड विद इन द प्लांट्स। ये क्या होगे, प्लांट्स के अंदर क्या होगे, सीक्रिएट होगे, निकलेंगे, ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स, और इनको फाइटो हार्मोन्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और जो प्लांट हार्मोन से क्या करते हैं, किसके डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, प्लांट्स के ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, रेगुलेट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। और इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर ऑक्सिन, गिबरेलिन्स। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो सारे हार्मोन्स के बारे में। ठीक, अब देखते हैं ये वाला, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ए सूट टूवर्ड लाइट। ठीक है, तो पहला तो क्या है, सेंसिटिव जो प्लांट है, पढ़ाया था मैंने पिछली वीडियो में, क्या मिमोसा फैमिली वाला क्या था, छुमी का प्लांट। जब आप उसको टच करते हो तो क्या होता है, ये अपने फोल्ड कर लेता है लीव्स को। तो कौन सा प्लांट था, ये कौन सा मूवमेंट हो गया है, तो ये वाला मूवमेंट होगा इंडिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। ठीक है, तो मतलब ठीक है, तो ये वाला जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ लीव सेंसिटिव प्लांट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, कि ये इस पे ग्रोथ से कोई डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब इससे कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। जी वाला है सूट टूवर्ड लाइट, तो ये क्या है, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, द मूवमेंट ऑफ द लीव ऑफ सेंसिटिव प्लांट आर टच सेंसिटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, वाइल द मूवमेंट ऑफ द सूट टूवर्ड लाइट इज ग्रोथ रिलेटेड एंड आर नोन एज फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। तो आपका एग्जांपल देना है प्लांट हार्मोन के जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं ग्रोथ को। ठीक है, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, ऑक्सिन, गिबरेलिन। ठीक है, तो आप इसमें कोई सा भी एक लिख सकते हो। ठीक है, ये रहे, आप देखो गिबरेलिन। ठीक है, गिबरेलिन। Another example of plant hormones, gibberellin, which like auxin help in the growth of the stem। ठीक है, तो गिबरेलिन और ऑक्सिन, इसमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, टेंड्रिल भी पढ़ रखा है हमने। ठीक है, वीडियो में प्रीवियस में आप पढ़ सकते हो। ठीक हो, तो आप इसमें क्या रीज़न लिखोगे, आप इसका व्हेन टेंड्रिल कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट। तो जब टेंड्रिल क्या होती है, ये होती है जो बेलों में ऐसे निकली हुई होती है। ठीक है, तो जब टेंड्रिल किसके कांटेक्ट में आएगी, किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आएगी, तो वो वाला पार्ट जो किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आ चुका है तो वो क्या होगा, कम ग्रो होगा। लेकिन जो टेंड्रिल दूर है किसी सपोर्ट से, ठीक है, तो वो क्या करेगी, ग्रो फास्टर होगा, जिससे कि वो जल्दी से क्या करे, सपोर्ट को क्या ले पकड़ ले। ठीक है, कैच कर ले। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे इसमें, व्हेन टेंड्रिल कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली। तो वो वाला पार्ट टेंड्रिल का जो किसके कांटेक्ट में आ गया ऑब्जेक्ट के, तो वो ग्रो नहीं करने का रैपिडली, एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो पार्ट दूर है सपोर्ट से तो वो क्या होगा, ग्रो करेगा जल्दी से। दिस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, लेस ऑक्सिन अकर ऑन द साइड ऑफ कॉन्टैक्ट
एज़ कम्पेयर टू फ्री साइड, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये कम निकलेगा जो कॉन्टैक्ट में है किसी सपोर्ट के, तो उस वाले पार्ट में कम ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, सिक्रीट होगा। लेकिन जो पार्ट किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, तो उस वाले पार्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो आप इसमें ऑक्सीजन प्रोमोट ग्रोथ ऑन द फ्री साइड एंड द टेंड्रिल कोइल अराउंड द सपोर्ट। और जो टेंड्रिल है क्या कर लेगी, कोइल कर लेगी, मतलब उसको लपेट जाए, लपेटे ले लेगी उस पर, ठीक है, किसी भी सपोर्ट पे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हमको एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है जिसमें क्या शो करना है कि हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, द मूवमेंट टूवर्ड लाइट टूवर्ड वाटर, ठीक है। तो जो मूवमेंट किसकी ग्रोथ किसकी तरफ को होगा, वाटर की तरफ को होगा, उसे बोल लेंगे हम हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें हम 2 बीकर लेंगे, ठीक है, एक बीकर ये लेंगे, इसमें एक में ये बीकर ए है और ये बीकर बी है, ठीक है। इसमें वाटर फिल कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमने फ़िल्टर पेपर ले लिया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऐसे ब्रिज बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे रख देंगे सीड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाटर, ये है एम्प्टी, खाली है ये वाला बीकर, और इसमें क्या भर दिया हमने, वाटर। तो जब आप इसको लोगे तो क्या हमने 2 बीकर लिए, एक में क्या फिल कर दिया वाटर, दूसरे में क्या कर दिया, एम्प्टी है, ठीक है। मेक अ सिलेंड्रिकल शेप रोल फ्रॉम अ फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर है, इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है, मतलब पेपर से क्या बना लेंगे, रोल बना लेंगे। और फिर इसमें क्या रख देंगे, 2-4 क्या रख दिया हमने, सीड रख दी है, ठीक है। तो आप इसमें क्या देखोगे, जब आप इसको करोगे एक्सपेरिमेंट को, तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो रूट है जो इसमें से ग्रो होगा, ये इधर की साइड को निकलेगा, वाटर की तरफ को, वाटर वाला पार्ट है इधर को निकलेगा ये, बल्कि इधर को नहीं निकलने का, इधर को निकलेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, द मूवमेंट टुवर्ड वाटर, तो ग्रोथ किधर को हो रही है, टुवर्ड द वाटर की तरफ को हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, द रूट्स ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड्स विल ग्रो टूवर्ड वाटर, या बीकर ए जिसमें वाटर भरा है, इसे बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। अब देखते हैं पेज नंबर 125 पे ये वाले क्वेश्चन, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर, ये पढ़ना है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, पहले तो आप केमिकल इसका ही लिख दो, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। और हॉर्मोन्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप, हॉर्मोन्स आता है केमिकल फ्लूइड या लिक्विड दैट आर सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है कैसे लेगा एनिमल्स के अंदर, विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस लिख लो, केमिकल फ्लूइड लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो, जो कौन सिक्रेट करेगा, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जो ग्लैंड्स के अंदर क्या होगी, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगी, ग्लैंड्स को सिक्रेट करेगी। हार्मोन किस में हेल्प करेगा, हमारा हार्मोन रेगुलेट द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल। वो जो हार्मोन है क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, बैलेंस करके रखेगा, हमारी ओवरऑल ग्रोथ करेगा और डेवलपमेंट करेगा बॉडी का, ठीक है। वाई द यूज़ ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइजेबल। तो कह रहे हैं कि जो आयोडाइज साल्ट होते हैं उसको यूज़ करना चाहिए, क्यों एडवाइज दी जाती है हमें। तो आप इस वाले आंसर में क्या लिख सकते हो, आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन किसके लिए ज़रूरी है, थायराइड ग्लैंड के लिए, वो क्या बनाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। थायरोक्सिन किस में हेल्प करता है, हमारी किसको रेगुलेट करने में, बैलेंस करने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। सो हैज़ टू प्रोवाइड अ बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, इस फिर क्या करेगा, बेस्ट हमारी जो ग्रोथ है उसको बैलेंस करके रखेगा। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो आप क्या कह सकते हो, जो आयोडीन है ये किसके लिए ज़रूरी है, सिंथेसिस, किसके सिंथेसिस में, थायरोक्सिन को बनाने के लिए। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंसी इन आवर डाइट, अगर आयोडीन हमारी डाइट में कम होगा, डेफिशिएंट होगी, कमी होगी हमारी डाइट में आयोडीन की, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर। तो क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, वहाँ पे हम किस बीमारी से सफ़र करेंगे, गोइटर से। और इसका वन ऑफ द सिम्टम इन दिस डिसीज इज स्वेलन नेक। और इसका सिम्टम क्या है, सिम्टम क्या है, जो हमारी नेक है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, थायराइड ग्लैंड
जब यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन नहीं सिक्रेट होने का तो क्या होगी, फूल जाएगी। ये हमारी जो नेक है क्या होगी, फूल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द बॉडी, कि जब एड्रेनलिन हमारी बॉडी के अंदर सिक्रिएट होगा, निकलेगा, ठीक है, बनेगा, तो हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है उसमें, ठीक है, कैसे एक्शन करेंगी, ठीक है, रेस्पॉन्स कैसा देगी बॉडी जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, क्या सिक्रिएट होगा, एड्रेनलिन, ठीक है। तो जो ये एड्रेनलिन हार्मोन है इसको कौन सिक्रिएट करता है, एड्रेनल ग्लैंड्स, ठीक है। और ये कब सिक्रिएट होता है, जब हम किसी डेंजर में हो, ठीक है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन समवन इज इन डेंजर और इन इमरजेंसी देन एड्रेनल ग्लैंड सिक्रिएट एड्रेनलिन हार्मोन। तो क्या होगा, जब कोई किसी डेंजर में होगा, खतरे में होगा या फिर इमरजेंसी में होगा, तो एड्रेनलिन ग्लैंड क्या करता है, क्या सिक्रिएट करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये किस में सिक्रिएट हो जाएगा, डायरेक्टली ब्लड के अंदर, और ठीक है। एंड इट्स ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कहाँ हो जाएगा, हर पूरे डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इट स्पीड अप द हार्ट बीट एंड हैंड सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल, और ये क्या करेगा, हमारे जो हार्ट बीट है उसको बढ़ा देगा, उसके रेट को बढ़ा देगा और मोर ऑक्सीजन सप्लाई करेगा हमारी मसल्स को, ठीक है, मसल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करेगा। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर भी, ठीक है। विच इनेबल दैम टू फाइट विद सच अर्जेंट सिचुएशन, जिससे हम क्या एबल हो जाएंगे इस सिचुएशन से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे रेस्पॉन्ड करेगी हमारी बॉडी। आप ये लिख सकते हो पॉज करके, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हो। वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो क्वेश्चन क्या आया है कि जो कुछ पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ के, ठीक है, तो उनको इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं इंसुलिन के, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आप क्या लिख सकते हो। डायबिटीज़, पहले तो आप ये बताओ डायबिटीज़ होती क्या है। तो डायबिटीज़ इज़ अ डिसीज़ इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, ठीक है। तो क्या है, डायबिटीज़ इज़ अ डिसीज़ इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज, ठीक है। और इसका कारण क्या लिख सकते हो आप, दिस डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो ये डिसीज़ कब होगी, जब हम कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर किसकी, इंसुलिन हार्मोन्स की, ठीक है। सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, उसको सिक्रेट कौन करता है, पैनक्रियाज, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है इसके लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, कौन, इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। तो इंजेक्शन जो इंसुलिन हार्मोन के होते हैं इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन, जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनके अंदर इंसुलिन हार्मोन कम सिक्रिएट होता है, ठीक है। तो इसलिए उनको इंसुलिन हार्मोन दिए जाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। तो जो इंजेक्शन है इंसुलिन हार्मोन्स के, ये किस में हेल्प करते हैं, डायबिटीज़ को ठीक करने में, ठीक है। तो इसलिए दिया जाता है इसको। सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।